वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 6th क्लास। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्च 2024 का पेपर। 80 मार्क्स का ये पेपर 2 आवर्स 30 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 1 मार्क के, 26 to 33 2 मार्क्स के, 34 to 41 3 मार्क्स के और 42 to 44 5 मार्क्स के हैं। पार्ट ए पहले 15 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7 अप टू सोन, यानी वे संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होती हैं, लेकिन 1 ना प्राइम होता है, ना कंपोजिट, ना भाज्य, ना अभाज्य। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 999 का पूर्ववर्ती बताना है, यानी आपको इसमें से 1 माइनस करना है। जब आप 1 माइनस करेंगे आएगा 998। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 100 प्लस माइनस 100 की वैल्यू बतानी है। प्लस माइनस का क्या मतलब होता है? माइनस, और 100 में से 100 गए तो 0। क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 6, आधा घूर्णन का मान कितना होता है? आधा घूर्णन होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, मिलान चिन्ह कौन सी संख्या को इंगित करता है? 1 2 3 4, और ये निशान आ गया 5 के लिए। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 10 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। 2 into 5 बनेंगे। 9th क्वेश्चन, 10 पेनों का मूल्य है 50 रुपीज। एक पेन का प्राइस बताना है, यानी 50/10। 0 से 0 कैंसिल, रुपीज 5। क्वेश्चन नंबर 10, y के दुगने में 3 जोड़ना है। ये हो गया y का डबल और ये हमने ऐड कर दिया 3। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 2/3 के समान भिन्न कौन सी है? 3 2 6, 3 3 9। इट मीन्स 6/9 इसके इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, 5 और -6 का सम बताना है, यानी 5 प्लस -6, ऐसे प्लस माइनस माइनस, और 5 - 6 की वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 10 मीटर नीचे को उचित चिन्ह के साथ लिखिए। 10 मीटर नीचे है इसलिए -10। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, यह किस प्रकार का त्रिभुज है? ध्यान से देखिए, दो भुजाएं बिल्कुल सेम है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 15, -29 से अगला बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? -28 होगा, क्योंकि -29, -28, -27 अप टू सोन, तो बड़ा नंबर ये है। नाउ पार्ट बी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस हैं। 16 to 20 ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे छोटी सम संख्या 4 होती है। नहीं, सबसे छोटी संख्या तो सम संख्या 2 होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 17 क्वेश्चन, 11 और 13 सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हाँ जी, ट्रू। 18 में वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, समांतर रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। अरे ये क्या कह दिया इसने, ये समांतर रेखाएं कहाँ काटेंगी एक बिंदु पर, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20, मीटर सेंटीमीटर की छोटी इकाई होती है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर जब इकट्ठे होंगे तब जाकर 1 मीटर बनेगा। तो छोटा कौन है? सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, सभी संख्याओं का गुणनखंड कौन होता है? 1। क्वेश्चन नंबर 22, 1/6 और 6/6 में इनमें से कौन सा साइन लगेगा? क्योंकि इन दोनों का हर एक जैसा है और अंश में बड़ा कौन है? 6। इट मीन्स साइन लगेगा ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23, 7/10 में से क्या माइनस किया जाए कि आंसर आ जाए 3/10। देखिए 7/10 में से आपको कुछ माइनस करना है, आंसर चाहिए 3/10। ओके, यानी यहाँ पर 10 है, यहाँ भी आप 10 लिखेंगे। अब 7 में से आप कितना माइनस करें कि 3 आ जाए, 4। सो इस फिलअप में क्या बन जाएगा, 4/10। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ग में विकर्णों की संख्या, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 25, 2 आवर्स में 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120, क्योंकि 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। ओके, इसलिए 2 घंटे में बन जाएंगे 120। नाउ पार्ट सी, 8 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 26, इस संख्या को भारतीय संख्या अंकन पद्धति में लिखना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ऐसे देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ओके, 99 करोड़ बन जाएगा ये। कैसे लिखेंगे, 99 करोड़। उसके बाद ये है 98 लाख 51,000 2। ओके, 98 लाख 51,000 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, सरल वक्र यानी सिंपल कर्व की हमें डेफिनेशन बतानी है। बहुत ही सिंपल सी बात है, यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो उसे सरल वक्र कहते हैं। इतनी सी लाइन आपको लिखनी है, यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो उसे सरल वक्र कहते हैं। ओके, जैसे ये खुद को नहीं काट रहा है, इसलिए ये सरल वक्र है। क्वेश्चन नंबर 28, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करनी है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है। ध्यान से देखिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल कैसे लिखा जाता है, 9 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 28, 9.706 और 6.008, 3 टाइम्स 0 है और 8, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 - 8 2, यहाँ बचेगा 5, 0 एज इट इज, 7 एज इट इज, 9 - 6 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, 10999 के बाद हमें अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, तो आपको सिर्फ इसमें 1 को ऐड कर देना है। जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11,000। ये है पहली प्राकृत संख्या। फिर से आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 11,001, दूसरी प्राकृत संख्या। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये है पहली प्राकृत संख्या। ओके, फिर से आपने 1 ऐड कर दिया, 11002, ये कौन सी बन जाएगी, तीसरी प्राकृत संख्या। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, किसी खुले वक्र का चित्र बनाएं। तो इसमें आप कोई भी ओपन कर्व बना सकते हैं, जैसे ऐसे कर दें आप इसे, ऐसे जो बंद ना हो। क्वेश्चन नंबर 31, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ है 2/3 और यहाँ है 3/4। देखिए पहले नंबर के डिनोमिनेटर में कौन है, 3, तो मैंने दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया। दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर में कौन है, 4, तो पहले नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दें। ओके, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। जब भी डिनोमिनेटर यानी हर एक जैसे होते हैं तो एलसीएम वही नंबर आ जाता है। 8 में आप 9 ऐड कर दें, 8 + 9 17, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, राधिका को एक उपहार आइटम पैक करने के लिए 2 रिबन मिले हैं। एक रिबन की लंबाई है दिस, दूसरे रिबन की लंबाई है दिस। कुल लंबाई बतानी है, यानी हमें इन दोनों लंबाइयों को जोड़ना है।
क्या वह उस उपहार को लपेटने में सक्षम होगी जिसके लिए 30 सेंटीमीटर लंबे रिबन की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहले रिबन की लंबाई 12.50 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरे रिबन की लंबाई 13.80 सेंटीमीटर। हमसे पूछी गई है कुल लंबाई, तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। 12.50, 13.80, 0, 13, 6, 1 + 1 2। एक आंसर तो ये आ गया। सेकंड, क्या 30 सेंटीमीटर लंबा उसका रिबन है? नहीं बना, ये तो सिर्फ 26.30 रह गया। इस बात का ये मतलब है कि वह उस उपहार को लपेटने में सक्षम नहीं होगी जिसके लिए कितना लंबा रिबन चाहिए? 30 सेंटीमीटर। ओके, इसका आंसर क्या होगा? नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। 15 के हमें फैक्टर्स बताने हैं, बड़े ही सिंपल से हैं। 1 डिवाइड करता है 15 को, 3 डिवाइड करता है 5 और 15। 25 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1, 5, 25। ओके, नाउ पार्ट डी। इस पार्ट में 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 34। दी गई आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखने हैं। किरणों के नाम होंगे TA, TB, TN। किरण वो होती है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी तरफ एरो का निशान लगा हो। ओके, NB भी आप एक किरण लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। नरेश द्वारा सुबह 2 किलोमीटर 35 मीटर और शाम को 1 किलोमीटर 7 मीटर चला है और कुल मिलाकर कितनी दूरी तक चला, ये बताना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। सुबह उसने कितनी दूरी तय की है? सुबह तय की गई दूरी, सुबह वो चला है 2 किलोमीटर और 35 मीटर। यहाँ पर आप लिख लें किलोमीटर और यहाँ मीटर, ये 2 और ये 35, बीच में डैश। शाम को तय की गई दूरी 1 किलोमीटर 7 मीटर। 1 और 7 को आप लिखेंगे 07 करके। ओके, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ओके, तो ये जो 35 लिखा है आप यहाँ पर एक 0 लगा लें, 3 डिजिट बना लें और यहाँ पर भी एक 0 लग जाएगी। अंडरस्टैंड? अब हमें कुल तय की गई दूरी बतानी है। कुल दूरी के लिए हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 + 1 4, 0 एज इट इज़, 2 + 1 3। ओके, इस बात का क्या मतलब हो गया? 3 किलोमीटर 42 मीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36। एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का हमें अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे लड़कियां कितनी है? 20 और लड़के 15, यानी 20:15। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। सो आंसर विल बी 4:3। क्वेश्चन नंबर 37। एक पेटी में 50 आम है। यदि पेटियों की संख्या को n माना जाए तो हमें बताना है पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या कैसे लिखी जाएगी। एक पेटी में कितने आम हैं? एक पेटी में आम इज इक्वल टू 50। पेटियां कितनी हैं? n, तो n पेटियों में आम कितने हो जाएंगे? 50n। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 38। 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है, चौड़ाई बतानी है। बगीचे की लंबाई, क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से समझकर आंसर अच्छी तरह लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
बगीचे की लंबाई है 50 मीटर, क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर। हमें बतानी है बगीचे की चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें क्षेत्रफल पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई ढूंढ के लानी है। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाके डिवाइड में, यानी क्षेत्रफल बाय लंबाई। ये फॉर्मूला बन जाएगा चौड़ाई का। क्षेत्रफल कितना है? 300। लंबाई कितनी है? 50। 0 से 0, 5 6 जा 30, यानी चौड़ाई कितनी आ गई? 6 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। पेपर बिल्कुल ही इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। एक त्रिभुज का परिमाप बताना है। भुजाएं दे रखी हैं हमें 3, तो बताइए परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c, यानी तीनों साइड्स का सम। और साइड्स कितनी हैं? 10, 14 और 6 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा और इसमें लिख सकते हैं, त्रिभुज की भुजाएं। 3 मार्क्स के हिसाब से आप लिखिए और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके, ये परिमाप का फॉर्मूला और दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। गणित की एक परीक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। मिलान चिन्ह का उपयोग करके हमें एक तालिका बनानी है। इसके लिए आपको पहले ये सारे मार्क्स, सारे जो ये नंबर हैं यानी अंक, आपको यहाँ लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 इसमें सबसे छोटा नंबर है और 9 इसमें सबसे बड़ा। और अब हमें इनकी बारंबारता बनानी है कि कौन सा अंक कितनी बार आया है। तो चलिए 1 को देखते हैं, 1 कितनी बार आया है। 1 है एक तो यहाँ और एक यहाँ, यानी सिर्फ 2 टाइम्स। 1 के सामने आप क्या लिखेंगे? 2। अब हम 2 को काउंट करते हैं। 1 2 3, तो 2 कितनी बार आ गया? 3 टाइम्स। सिमिलरली 3 आएगा 2 टाइम्स, 4 आएगा 7 टाइम्स, 5 6 7 टाइम्स मिलेगा आपको, 7 मिलेगा, 5 टाइम्स 8 मिलेगा, 4 टाइम्स, और 9 को जब आप काउंट करेंगे तो वो मिलेंगे 30। जब आप इन सभी नंबर्स का सम करेंगे तो ये भी 40 आना चाहिए। ओके, अब हमें बनाने हैं मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स। यानी मिलान चिन्ह बनाने बड़े ही आसान होते हैं। देखिए 2 का मिलान चिन्ह क्या बनेगा? बस ऐसे, 3 के लिए 3, 2 के लिए 2, 7 के लिए 1 2 3 4, और 5 के लिए ऐसे 6 और 7, 6 के लिए 1 2 3 4, ऐसे 5 होता है, देन 6, 7 के लिए अगेन सेम है, 5 के लिए ऐसे, 4 के लिए सिर्फ ये, और ये होता है 3। अंडरस्टैंड? इतना ही क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है आप 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 टाइम्स लिखना है। इनटू में 4 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज, और 32 भी एज इट इज। 4 से कैंसिल करें, 4 8 जा 32, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये 2 से 2 कट गया। सिर्फ ये 3 नंबर्स बचे। 3 3 जा 9, 3 जा 27, सो आंसर विल बी 27। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 42। पार्ट ई आ गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। 1854 और 81 का हमें महत्तम समावर्तक यानी HCF बताना है। इसके लिए 18 के फैक्टर्स बनाइए। 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। 54 के 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, और फिर है 81। 81 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ओके, 18 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 3 इंटू 3,
ऐसे ही 54 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 81 को लिखने के लिए 3 को लिखेंगे 4 टाइम्स। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है? HCF। HCF के लिए आपको कॉमन नंबर लेना है। ये नंबर सब में है, ये नंबर भी सब में है। एक 3 और 3 3 जा 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43। चलिए आपको ले चलते हैं आकाश के साथ सब्जी मंडी में। आकाश ने क्या किया? 10 किलो सब्जी ले ली। ओके, उसमें से प्याज से 3 किलोग्राम 500 ग्राम, टमाटर हैं 2 किलोग्राम 75 ग्राम, और जो बच गए वो आलू हैं। हमें बताना है कि आलू का वजन कितना होगा। कुल सब्जी, सारी सब्जी का जो वेट है वो कितना है? 10 किलोग्राम। ओके, प्याज यहाँ पर हम लिख लेते हैं किलोग्राम, यहाँ लिख लेते हैं ग्राम। प्याज है 3 किलोग्राम और 500 ग्राम। टमाटर 2 kg और 75 ग्राम, यानी यहाँ पर आपको एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी। ओके, इन दोनों का सम, प्याज और टमाटर का टोटल वेट कितना है? 575 और ये 5। ओके, अब हमें क्या बताना है? आलू का वजन बताना है। आलू के वजन के लिए आप क्या करेंगे? सब्जी के कुल वजन में से प्याज और टमाटर का कुल वजन माइनस कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे? आलू का वजन इज इक्वल टू कुल सब्जी का वजन माइनस प्याज प्लस टमाटर का वेट, टमाटर का वजन। अब कुल सब्जी का वेट कितना है? यहाँ किलोग्राम लिखें, यहाँ ग्राम, 10 किलोग्राम, और आलू प्लस टमाटर का 5 किलोग्राम और 575 ग्राम। तो अब 10 किलोग्राम में ग्राम नहीं है तो हमें यहाँ सारी ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी, और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 10 - 5 5, 9 - 7 2, 9 - 5 4, ये डैश छोटा सा, यहाँ पर कितना बचेगा? 9, और 9 - 5 4। इट मीन्स आलू का जो वज़न है, वेट है, वो कितना आ गया? आलू का वज़न इज इक्वल टू 4 किलोग्राम 425 ग्राम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44। ये हमें मैच करने हैं, तो ध्यान से देखिए। रिजु कोण होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री होता है आधा घूर्णन। कैसे? जैसे ये नंबर लाइन है, सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होती हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ओके, मतलब यहाँ पर एक्स के नंबर्स होते हैं, यहाँ वाई के। अभी आपने ये शायद चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, कोई बात नहीं। आपको इतना तो पता है कि ये 90 डिग्री है ना? अगर इस 90 में इधर वाला 90 और मिला दिया जाए, ये टोटल कितना होता है? 180 डिग्री, और इसको कहा जाता है आधा घूर्णन, आधा चक्र। यहाँ से यहाँ तक ये आधा चक्र हो गया। ओके, समकोण क्या होता है? घूर्णन का 1/4। समकोण तो यही है 90 डिग्री, बस इतना, ये है 1/4, 1/4 हिस्सा। देखिए 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं, चारों में से एक हिस्सा 1/4 घूर्णन। नाउ थर्ड पार्ट, न्यून कोण क्या होता है? जो 90 से कम होते हैं उन्हें न्यून कोण कहा जाता है, यानी 1/4 घूर्णन से कम। प्रतिवर्ती कोण होते हैं 180 डिग्री से ज़्यादा वाले, यानी आधे घूर्णन से अधिक। और अधिक कोण कौन से होते हैं? जो 90 से तो ज़्यादा होते हैं लेकिन 180 से कम, 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में। और इसी के साथ आपने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।